So hello friends, welcome to the vocab master. This is our new channel and आपको यहाँ पर vocab सीरीज़ मिलेंगी जिसमें एडवांस vocabs और डेली यूज़ की vocabs वगैरह मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। सो अगर आपका इसी तरह लव एंड सपोर्ट मिलेगा हमें, तो हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे और इसमें न्यू न्यू चीज़ें ऐड करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी vocabs हैं आज। Not this one, we will use this. Yes, highlighter and yeah. अरे भाई चले जा। यस, तो हमारा फर्स्ट वर्ड हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे इलुसिडेट और ये एक वर्ब है। इसे हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट करना और इसे इंग्लिश में हम समझेंगे तो टू क्लियर समथिंग और एक्सप्लेन समथिंग। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन यू प्लीज़ इलुसिडेट योर व्यू ऑन दिस टॉपिक। कैन यू प्लीज़ इलुसिडेट योर व्यू ऑन दिस टॉपिक, मतलब क्या आप अपने व्यूज़ इस टॉपिक पर समझा सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहाँ पे हमने इलुसिडेट का बहुत ही अच्छी तरह से सेंटेंस में यूज़ कर दिया है। तो अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अभोर एंड इसे भी हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है घृणा करना और इंग्लिश में हम इसे समझेंगे ऐसे टू रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेट्रेड। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आई सीरियसली अबोर योर बिहेवियर। अब यहाँ पर जैसे कि आपको एक फ़नी वे में समझाता हूँ थोड़ा। यहाँ पे एक लड़का है ये रहा और इसने कुछ बिहेव किया है किसी के साथ, जिसे बहुत ही बुरा लगा। तो हम इसके इस बिहेवियर को कंडेम करते हैं, अबोर करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, घृणा करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा अपीज़। अपीज़ और इसे भी हम वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग खुश करना और इसे इंग्लिश में समझेंगे तो टू मेक समवन हैप्पी बाय अग्रीइंग टू देयर डिमांड्स, मतलब किसी के डिमांड्स को अग्री करते हुए हम उसको हैप्पी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही रिफ्यूज़ टू कम विद मी टू अपीज़ हिज पेरेंट्स। अब हम इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि मैंने अपने किसी फ्रेंड को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो अब उन अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए पिटपिटाना जाए, वो उसने मेरे को आने से मना कर दिया। तो ये हो जाएगा उसने अपने पेरेंट्स को अपीज़ किया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कजोल। इसे भी हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो बहलाना फुसलाना होता है और अगर हम इसकी इंग्लिश मीनिंग देखें तो टू परसूड समवन बाय फ्लैटरी ट्रिक्स। अब परसूड का मतलब होता है मनाना और बहलाना फुसलाना यहाँ पे तो लिखा है, मनाना तो नहीं लिखा। तो बहलाना फुसलाना और मनाने से क्या अंतर है इन तीनों में। तो अंतर ये है कि अगर हम फ्लैटरी ट्रिक्स को यूज़ करके किसी को परसूट करें, किसी को मनाएं, तो वो हो जाता है कजोल हमारा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा एग्जाम्पल लिखा है ही कजोल्ड हर टू गेट हेल्प। अब यहाँ पे एक लड़की है, ये रही लड़की, इससे इस लड़के को हेल्प चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ पे लड़की क्यों ली? क्योंकि उसने ही कजोल्ड हर, उसने लड़की को कजोल किया है, समझ गए? क्योंकि वो लड़की ही उसकी हेल्प कर सकती है इसलिए। तो अब इसने इसको कजोल किया मीन्स इसे बहलाया फुसलाया हेल्प लेने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग इसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे और इसका मीनिंग हो जाता है बहुत आकर्षक, बहुत चालाक। हम इसे पर्सन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कॉन्वर्सेशन जैसे कि किसी अन्य चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे किसी होस्ट ने अपने स्किंटिलेटिंग
कन्वर्सेशंस के ज़रिए जो उसने सेलिब्रिटीज़ के साथ की कन्वर्सेशंस, बहुत ही न्यूमरस अवार्ड्स अर्न किए। और हमारे यहाँ पे हम इंग्लिश मीनिंग बताना भूल गए। इंग्लिश मीनिंग होती है समथिंग फैसिनेटिंग और ब्रिलियंटली क्लेवर। तो हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्विंट एसेंशियल, जिसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। ये हम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या किसी विशेष तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे इंग्लिश मीनिंग में समझे तो एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखें हम इसका, ही इज़ द क्विंट एसेंशियल हीरो, ए टॉल डार्क एंड हैंडसम मैन हु लुक्स डेपर इन अ सूट। तो हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है इलार्टेड। इसे भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। इसकी हिंदी मीनिंग होती है उत्साहित, और इसे इंग्लिश में समझे तो एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज समथिंग हैज़ हैपन्ड। मीन्स अगर आपके साथ आपको चाहते थे और वो आपके साथ हो गया तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और हैप्पी हो जाएंगे। तो बस ऐसा ही है। अब हम एग्ज़ाम रिज़ल्ट वैसे सबके बहुत ही बुरे आते हैं ज़्यादातर लेकिन हम यहाँ पे इसे अच्छे सेंस में यूज़ करेंगे। माई एग्ज़ाम रिज़ल्ट मेड मी इलाटेड, मतलब एग्ज़ाम रिज़ल्ट ऐसा है जो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा था, तो मेरे एग्ज़ाम रिज़ल्ट ने मुझे इलाटेड कर दिया, हैप्पी कर दिया। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, इसे भी हम एडजेक्टिव तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, आप हिंदी मीनिंग में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसमें त्रुटिहीन, वेरी डिफिकल्ट वर्ड, बट यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग बहुत अच्छी है, परफेक्ट विद नो एरर्स। परफेक्ट कौन होता है? जिसमें कोई एरर्स ही नहीं होते, तो उसे ही हम इम्पेकेबल पर्सन बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो यहाँ पे शी हैड एन इम्पेकेबल रेपुटेशन, मतलब यहाँ पे एक लड़की है जिसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनेप्ट। इनेप्ट भी एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने वर्ब्स और एडजेक्टिव लिए हैं। ये दो जो होते हैं वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सेंटेंसेस में, तो इसलिए हमने सबसे पहले हमने वर्ब्स और एडजेक्टिव्स वगैरह लिए हैं। तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है अयोग्य और इंग्लिश मीनिंग हो जाती है नॉट स्किल्ड। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। द स्टडी फेल्ड ड्यू टू द इनेप्ट साइंटिस्ट इन चार्ज ऑफ द रिसर्च। मीन्स कोई साइंटिस्ट इंचार्ज बनाए गए थे जिनके अंदर इतनी अच्छी स्किल्स नहीं थी, जो अयोग्य थे उस रिसर्च के लिए, जिसकी वजह से उनकी स्टडी फेल हो गई। तो हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लेबरगास्टेड। इसको भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे और इसका मीनिंग बड़ा ही सिंपल हो जाता है, आश्चर्यचकित। इसका हम दूसरा वर्ड अगर हम सिनोनिम देखें इसका, तो ये हो जाएगा शॉक्ड और एस्टोनिश्ड बाय समथिंग। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी सिंपल एग्जांपल है। वाइल कबीर वॉज फ्लेबरगास्टेड हिज इमोशंस वर कॉन्फ्लिक्टेड। तो ये हमारा लास्ट वर्ड था ऑफ दिस वीडियो। तो अब हमने यहाँ पे पूरी कोशिश की है अपने तरफ से कि आपको हम बहुत ही अच्छे वोकैब्स दे पाएँ। अब आपके तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बननी चाहिए, तो देखते हैं क्या है वो। सो पॉइंट्स टू बी डन फ्रॉम योर साइड। आपका एक टास्क डेली रहेगा, आप कमेंट करेंगे एक सेंटेंस बनाकर, जो भी आपने इस वीडियो से जो भी न्यू वोकेबलरी सीखी है, कोई किसी एक वोकेबलरी को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बना दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए। दूसरा, ये स्माइली देख रहे हो लाइक कर दीजिए वीडियो। और तीसरा, शेयर करिए अदर्स के साथ। और जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि न्यू वोकैब सीखते रहें डेली, जिनको वोकेबलरी में बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए उनको शेयर कर दीजिए। और तीसरा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको डेली ऐसे वोकैब्स मिलती रहें और डेली इंग्लिश रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहे। तो ये अपने चल दिया हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe for more. Thank you.